हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ LIC की तरफ से चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। ये एक चिल्ड्रन फंड है दोस्तों। LIC की तरफ से LIC का जो म्यूचुअल फंड AMC है उसकी तरफ से दोस्तों चिल्ड्रन गिफ्ट फंड, जिसका कि डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन में आपके लिए लेके आया हूँ। ये दोस्तों LIC का एक म्यूचुअल फंड है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है स्पेशली। इस फंड ने दोस्तों पिछले एक साल में 30.56% का रिटर्न दिया है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बात करें दोस्तों पिछले 3 साल की, तो इस फंड ने पिछले 3 साल में एनुअली 12.79% का रिटर्न निकाल के दिया है और पिछले 5 साल की बात करें तो 12.49% का एनुअली रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों, अगर हम इस फंड की बात करें जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने एनुअली एवरेज 10.55% का रिटर्न निकाल के दिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे आप ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं या मेरी दूसरी भी वीडियोस देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स की, कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाइए हमेशा डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन ही चुनिए। डायरेक्ट प्लान में आपको कमीशन कम लगता है रेगुलर प्लान के मुकाबले, और ग्रोथ ऑप्शन में आपके पैसे की कंपाउंडिंग होती है डिविडेंड के मुकाबले। डिविडेंड में आपको डिविडेंड के रूप में आपका रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाता है। अब दोस्तों NAV की अगर बात करें, नेट एसेट वैल्यू, म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू को NAV वैल्यू कहा जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की जो NAV है वो 32.21 रुपीज़ है। अगर आप चाहें तो कम से कम महीने का 1000 रुपये से SIP कर सकते हैं इस फंड में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं, 1000 की SIP से आप शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों हम एग्जांपल लेंगे, कोई बंदा 1000 रुपये मान लीजिए इन्वेस्ट करता है इस फंड में 1 साल के लिए। अब दोस्तों पिछले 1 साल का रिटर्न था इसका 30.56%। वही अगर हम आगे भी मान के चलें तो उस बंदे की जो वैल्यू हो जाएगी पैसों की, 12,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए होंगे, 14,184 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है वो इक्विटी शेयर मार्केट में लगता है, तो ये रिटर्न्स जो होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि 14,184 से ज़्यादा भी पैसे बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। हमने तो पिछले 1 साल का रिटर्न ही यहाँ पे मान के चले हैं। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए, और पिछले 5 साल का रिटर्न इस फंड का है 12.49%। अगर आगे भी हम ये मान के चलें तो उस बंदे की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 83,611 रुपीज़। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब दोस्तों हम थोड़ा लमसम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए इस फंड में, तो जैसे कि पिछले 1 साल में इस फंड ने 30.56% का रिटर्न दिया है, तो इसी को अगर हम आगे मान के चलें तो 1 साल बाद 1 लाख की वैल्यू उस बंदे की 1,30,564 रुपये हो जाएगी। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कम ज़्यादा भी हो सकता है, रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम 5 साल की एग्जांपल लें तो अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है 12.49%, अगर हम वो मान के चलें तो उस बंदे के 1 लाख की वैल्यू 5 साल बाद 1,80,090 रुपये बन जाएगी। ये दोस्तों एज यूजुअल मैंने कहा रिटर्न ऊपर नीचे होंगे तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस फंड की एज दोस्तों 11 साल से ये फंड चल रहा है। फंड साइज की बात करें तो 15.45 करोड़ का फंड साइज है। लॉक इन पीरियड इसमें 5 साल का है, तो दोस्तों 5 साल से पहले आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो 1.03% का है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जो भी आप कमीशन पे करते हो इस फंड में फंड मैनेजर को। एग्जिट लोड दोस्तों इसमें कोई नहीं है। कहने का मतलब जब भी आप एग्जिट करोगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। फंड मैनेजर की बात करें तो करण देसाई जी अक्टूबर 2018 से अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। रिस्क रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर तो थोड़ा रहता ही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो दोस्तों ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो। अब दोस्तों हम थोड़ा टॉप के सेक्टर्स देख लेते हैं, यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा आपका बैंक्स में लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर में 20.76%। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 9.94% आपका पैसा। उसके बाद IT सॉफ्टवेयर में, देयर आफ्टर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद रिटेलिंग में 5.47%,
फूड प्रोडक्ट्स में 4.87%, डेट अदर्स में 4.81%, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 4.56% दोस्तों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें 3.9% और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में 3.54% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों टॉप की अगर हम होल्डिंग्स देख लें कि टॉप की कौन सी होल्डिंग्स है यहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आता है GSEC जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आता है। 9.94% आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपका रिस्क फैक्टर दोस्तों यहीं पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो उसके बाद ICICI बैंक में 6.79% आपका पैसा लगा है, ये भी अच्छा स्टॉक है। HDFC बैंक, ट्रैप्स, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, रेंटमेट, लार्सन एंड टर्बो में, तो दोस्तों इन सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बाकी दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए और बेल आइकन को ऑल पे हिट करके रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।